बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 10 रबी अव्वल इतवार के दिन का एक ऐसा पावरफुल वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाए अल्लाह पाक बैठे बैठे हर हाजत को पूरा करते हैं। अल्लाह वालों, आज जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, ऐसी मुजर्रब तस्बीह मेरे भाइयों कि जिससे 2 दिन पढ़ोगे तो 2 करोड़ मिल जाएगा, 5 दिन पढ़ोगे तो 5 करोड़ मिल जाएगा, और अगर मेरे भाइयों 10 दिन पढ़ोगे तो 10 करोड़ भी अल्लाह पाक की जात आपको अता करेगी। ये वजीफा अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा का वजीफा है। रबी अव्वल का महीना जो कि सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलादत का महीना है, इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पर खुशियां मनाता है, रहमतों बरकतों के खजाने बांटता है, रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है और आज देखते ही देखते 10 तारीख आ चुकी। बहुत से बहन भाई अभी भी रबी अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक रबी अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजारा है तो आज 10 रबी अव्वल इतवार के दिन ये दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखें। ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। आप में से जो कोई रिस्क के लिए परेशान है, रिस्क मिल जाएगा। दौलत के लिए परेशान है, दौलत मिल जाएगी। नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। सिर्फ आपने 10 रबी अव्वल इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ना है। रबी अव्वल के महीने को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फजीलत व बरकत हासिल है। रमजान के महीने में लोग इबादत करते हैं, 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं, रोजे रखते हैं, दिन रात इबादत करते हैं। रमजान को फजीलत व बरकत हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के नज़ूल की वजह से, क्योंकि इस महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। लेकिन रबी अव्वल के महीने में साहिब कुरान तशरीफ लाए जिन पर अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। आज जो बहनें, जो बेटियां, माएँ परेशान बैठी हैं अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से, रिश्तों के लिए पढ़ लें। जो माँ बाप बे औलाद बैठे हैं, बे औलादी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, अगर बे औलादी से मुकम्मल तौर पर निजात के लिए ये वजीफा पढ़ लें। आज जो कोई मकरूज बैठा है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। अगर कोई बीमार बैठा है तो बीमारी से शफा के लिए पढ़ लें। ये आका दो जहां की वलादत का महीना है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जिनके लिए ये दुनिया, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, हर शय तख्लीक फरमाई, उस हस्ती की वलादत का महीना है। अल्लाह वालों, आज अगर आपके, मेरे या किसी भी मुसलमान के घर में कोई बेटा या खुशी आ जाती है तो वो इंसान अपनी औकात से ज्यादा सदका खैरात करता है, लोगों की मदद करता है, मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ मनाता है। आज तो अल्लाह के महबूब की वलादत का महीना है। अल्लाह के महबूब की वलादत पर अल्लाह कितनी खुशियाँ मनाएगा। अल्लाह ने जिसके लिए ज़मीनों आसमान, दुनिया की हर शय बना दी, बेशुमार मखलूकात को पैदा किया। अल्लाह वालों, आज अल्लाह करीम से मांगने का वक्त है। जो बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अल्लाह से अपनी मन चाही मुरादें पूरी करवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से गुर्बत, बेचैनी का खात्मा चाहता है, वो आज 10 रबी अव्वल इतवार के दिन का ये खास वजीफा पढ़े। इंशाअल्लाह ये वजीफा आपको कभी किसी का मोहताज होने नहीं देगा। ये वजीफा पढ़ने वाले पे रब की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसने शुरू हो जाती हैं। आपने सिर्फ यकीन कामल के साथ इस अमल को करना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, रबी अव्वल बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज रबी अव्वल की 10 तारीख भी आ चुकी। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल में हैं, किसी भी कोने में मौजूद हैं दुनिया के, आपके मुल्क में जब 10 रबी अव्वल का महीना आ जाए तो आपने इस अमल को कर लेना है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ बावजू मसल्ले पे बैठ के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। इससे पहले आप अल्लाह करीम से जो भी मांगना चाहते हैं नियत लाजमी करें।
قرآن میں آتا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جیسی نیت کریں گے، جیسا گمان کریں گے، آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج اللہ کریم سے مانگتے وقت یہ نہ سوچے گا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، میں اپنا ذاتی مکان کیسے مانگوں۔ آپ کسی بندے سے نہیں میرے بھائیوں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ نے اس رب سے مانگنا ہے۔ یقین کیجئے آپ اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو اللہ دینے پہ قادر ہے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین معقول رشتوں کے لیے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ربیع اول کی 10 تاریخ کو یہ مجرب وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ بیٹیوں کے بہترین رشتے خود گھر آئیں گے۔ من چاہی نوکری کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ ربیع اول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، یہ سب چیزیں اللہ کی ایک کن کی محتاج ہیں۔ تقدیر بدل جاتی ہے میرے بھائیوں، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے 10 ربیع اول اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی کریں۔ بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 10 ربیع اول اتوار کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ ربیع اول کے مہینے میں درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 12 کی نسبت سے یعنی 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈالیں گے۔ لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ درود پاک کی دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے صرف 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ یاد ہے تو وہ آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو وہ نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد۔ بس اتنا سا درود پاک 12 مرتبہ پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، اور اس کے ساتھ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو صرف کسی ایک بندے کو آپ نے شیئر لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں لازمی شامل کیا جائے گا۔ آپ نے درود پاک کی محفل میں شامل ہونے کے بعد باوضو مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے میرے بھائیوں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے مقاصد کی نیت کر کے مانگیے گا۔ اللہ والو، آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाहु अकबर का वजीफा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह को राजी करने का अमल है। याद रखिएगा, ये जो वजीफा बता रहा हूँ ये अल्लाह वालों के तरीके से, अल्लाह वालों की तरतीब से बता रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल सुने और अच्छे तरीके से समझे। अगर आप वीडियो को स्किप या काट काट के देखेंगे, आपको अमल की समझ ना आई, आपने अमल के किसी भी हिस्से को छोड़ के पढ़ा, तो फिर वजीफे का कोई फायदा ना होगा। अल्लाह वालों का कहना है कि जब भी कोई वजीफा पढ़ो पहले अल्लाह को राजी करने की नीयत से पढ़ो। जब आप अल्लाह को राजी कर लेते हैं फिर अल्लाह से जो भी मांगा जाए अल्लाह पाक इनामात से झोलियां भर देता है। आज अल्लाहु अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक वो सबसे बड़ा है। आज जब आप अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, यानी अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे, तो अल्लाह अपनी बड़ाई सुनकर आपकी तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमाएगा। आपकी मन चाही मुरादों को, मन चाही ख्वाहिशों को पूरा फरमाएगा। अल्लाहु अकबर का जिक्र अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की बड़ाई बयान करता है इसके रिज्क में बरकतें वुसअतें आती हैं। अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। और जो अल्लाह के खिलाफ जाता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, वो दुनिया की कोई भी ताकत हो वो अल्लाह के खिलाफ खड़ी हो नहीं सकती। आज अगर अल्लाह से आपने अपनी हाजात को पूरा करवाना है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा करवाना है, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना है, तो अल्लाहु अकबर को पढ़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर मेरे भाइयों सिर्फ 11 बार पढ़ना है, यानी 11 टाइम्स पढ़ना है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अल्लाह वालों 11 बार अल्लाहु अकबर तवज्जो से पढ़ना काफी होता है। पढ़ने वाला हो, अल्लाह को मनाने वाला हो, अल्लाह को राजी करने वाला हो, अल्लाह से अल्लाह की बड़ाई के वसीले से मांगने वाला हो। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर पढ़ते ही आप पे रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसने शुरू हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर पढ़ते ही आपके रास्ते से रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी। आपकी हर मुश्किल परेशानी, आपकी नामुमकिन हाजात मुमकिन होना शुरू हो जाएंगी। आपने अल्लाहु अकबर को 11 बार पढ़ना है और इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, अपने मकसद को दिल ही दिल में मांगते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, तो फरिश्तों से अल्लाह पूछता है ये कौन है जो अल्लाह की बड़ाई को बयान कर रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैं इस बंदे से राजी हूँ, इसे मेरी अजमत के मुताबिक नवाजा जाए। फिर अल्लाह की अजमत, अल्लाह की शान शौकत को कौन नहीं जानता। फिर बैठे बैठे रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आज अगर अल्लाह से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कामयाबियां चाहते हो तो अल्लाहु अकबर को सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने अल्लाह को राजी कर लिया। फिर आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ने वाला अल्लाह से अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी तलब करता है। आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूर भी हैं, बशर भी हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, जिनके लिए दुनिया तख्लीक की गई, वो जो अल्लाह के महबूब हैं, वो जिनके लिए अल्लाह ने अर्श लाई पे आला मकाम कायम कर रखा है, जिनके लिए जन्नत की नवीद है, वो भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा तलब करते थे। इतनी पाक हस्ती अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा तलब करें, इस्तगफार पढ़ें। मैं और आप तो फिर गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां, बहुत से गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह वालों, जब अल्लाह के हबीब इस्तगफार कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह के हबीब ने खुद इस्तगफार पढ़ के हमें इस बात की यकीन दहानी लाई है कि यही कामयाबी का रास्ता है, तौबा ही फलाह का रास्ता है। तौबा में कामयाबी के राज पोशीदा हैं। तौबा करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। आज अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अल्लाह से अपनी पसंद का रिस्क और दौलत लिखवाना चाहते हो, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ के देखो।
इनके लफ्जी मायने हैं कि ना नेकी करने की ताकत ना बदी करने की तौफीक मगर अल्लाह की तौफीक से। जब कोई बंदा निदामत के साथ शर्मिंदगी के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, अपने गुनाहों की तौबा तलब करता है तो अल्लाह राजी हो जाता है। आप हैं, मैं हूँ या कोई भी तीसरा बंदा है, अल्लाह आपके और मेरे गुनाहों को जानता है। आपका ज़मीर आपको पुकारता जरूर है कि तूने कहाँ गलती की। आपका ज़मीर आपकी मलामत जरूर करता है। अगर आपका ज़मीर आपकी मलामत करता है तो इस गुनाह से दिल ही दिल में तौबा करते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते जाओ। निदामत के साथ दिल ही दिल में तौबा की नीयत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते चले जाओ। अल्लाह वालों, आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है, यानी 10 टाइम पढ़ना है। ये रबी अव्वल की 10 तारीख इतवार के दिन का ऐसा खास शर्तिया अमल है कि 10 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते ही आपके तमाम के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी। और जिसकी सच्ची तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। आप अपना जाती घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं। आज रबी अव्वल की 10 तारीख इतवार के दिन अल्लाह को राजी करने का वजीफा लेकर आया हूँ। रिस्क, दौलत, शोहरत हर कोई मांगता है, हर कोई इसके वजीफे पढ़ता है, लेकिन आज अल्लाह वालों के वो सीने का राज लेकर आया हूँ। अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो अल्लाह को राजी कर लेंगे अल्लाह इनसे राजी हो जाएगा। फिर हाथ उठा के जो भी मांगेंगे, फिर जो भी दुआ करेंगे वो कबूल होगी। अल्लाहु अकबर का जिक्र अल्लाह को राजी करने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने का, ये दोनों अमाल अल्लाह को राजी करने के बेहतरीन अमाल हैं। अब इसके बाद जो तीसरा वजीफा मैं आपको बताऊंगा, ये पढ़ते ही घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज हर घर में पैसे की वजह से लड़ाई झगड़े हैं, पैसे की वजह से मुश्किलात हैं, पैसे की वजह से फसादात हैं, घरेलू नाचाकियां, ये गुर्बत तंगदस्तियां पैसे से शुरू होती हैं, पैसे पर खत्म होती हैं। आज 10 रबी अव्वल इतवार के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लो। दोबारा पूरा साल रिस्क और दौलत के लिए कोई वजीफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा साल किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुहताजी से मेरे भाइयों जान छूट जाएगी। अल्लाह गैबी खजानों से इतना नवाजेगा कि आपको कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा। 10 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के आपने अल्लाह को राजी कर लिया, गुनाहों की तौबा हो गई। जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अब आपने 2 वजीफे पढ़कर अल्लाह को राजी कर लिया। अब अल्लाह से इनामात लेने का वक्त है। अब अल्लाह करीम से अपनी पसंद की ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक्त है। अब जो बे औलाद है, औलाद के लिए परेशान है, नरीना औलाद भी मांगेगा तो औलाद गैब से नसीब होगी। आज अगर कोई बेरोजगार है, घर में खाने को कुछ नहीं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, आज अल्लाह करीम से मकरूज को कर्ज से निजात के लिए पढ़ोगे तो कर्ज से खलासी हो जाएगी। दुनिया की हर शय, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। सिर्फ 10 रबी अव्वल इतवार के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब और तादाद से पढ़ लो। अल्लाह से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसे भी मांगोगे, अल्लाह पाक झोलियां भर भर के नवाजेगा और इतना नवाजेगा कि कभी किसी की मुहताजी का सामना नहीं होगा। आपने जो तीसरे नंबर पर वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाहु या गनीयु का वजीफा है। या अल्लाह रब का जाती नाम है और या गनीयु इसका सफाती नाम है। और जब या अल्लाहु या गनीयु को मिला के पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक की जात इस नाम को पढ़ने वाले को गनी कर देती है। जब कोई बंदा या अल्लाहु या गनीयु को 10 रबी अव्वल के दिन पढ़ता है तो अल्लाह रिज्क के दरवाजों को खोलता है। अल्लाह फरमाता है रबी अव्वल के महीने में हजूर की आमद का सदका मैं इतनी खुशियां मनाता हूँ कि 300 रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। जो रबी अव्वल के महीने में हाथ फैला के मांग लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जो लापरवाही करते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आपने या अल्लाहु या गनीयु को हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले या तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इस वजीफे को किस तरीके से पढ़ना है मुलाजा फरमाएं।
یا اللہ یا غنی ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا غنی ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا غنی ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے جائیں۔ دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک فرشتہ نیکی کا ہے، ایک بدی کا ہے۔ جب دونوں فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامہ اعمال پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ آج آپ نے ربیع اول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال پڑھے، اللہ کہے گا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی آخر میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبا لکھیے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ پاک ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اللہ پاک ہر پریشانی کو جڑ سے ختم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ میرے بھائیوں کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ کرنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو کم از کم ایک کسی بھائی کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔